अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर डाई की क्लासेस देखी जाए तो दो हैं, नेचुरल डाइज एंड सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज नेचुरल डाइज जो कि अल्लाह पाक ने बनाई हैं, पौधों में, जानवरों में, इंसेक्ट में मुख्तलिफ जगह पाई जाती हैं, उसको नेचुरल डाइज कह रहे होते हैं। वहाँ से जो भी रंग हम हासिल करेंगे। सिंथेटिक डाइज लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से हम तैयार कर रहे होते हैं। यही इसकी डेफिनेशन, सिंथेटिक डाइज आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन आर्टिफिशियली, मसनूई तरीके से इंसान तैयार कर रहे होते हैं। तो नेचुरल डाई की तो आगे कोई भी क्लासेस नहीं है, लेकिन सिंथेटिक डाइज की कुछ क्लासेस आगे दी गई हैं। एक है डायरेक्ट डाइज, एसिडिक डाइज, वाट डाइज, डिस्पर्स डाइज, एजियो कलर्स, बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज एंड सल्फर डाइज। तो यहाँ पे जो आज हम डाइव डिस्कस करेंगे ये है एसिडिक डाइज। ठीक है, हमारे पास एसिडिक डाइज। एक टाइप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो है डायरेक्ट डाइज। वो क्या हमारे पास है? डायरेक्ट डाइज। तो कुछ बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। एसिडिक डाइज नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसको अप्लाई करने के लिए हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। जो डायरेक्ट डाइज है उसको अप्लाई करने के लिए हम साल्ट का इस्तेमाल करते थे। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। पहले नंबर पे इस डाई के बारे में जो चीज़ आपने याद रखनी है ये है कि ये जितनी भी एसिडिक डाइज हैं ये सारी की सारी पानी में हल हो जाती हैं। ये क्या है जी? सोलुबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाती हैं। दीज डाइज आर अप्लाइड, दीज डाइज आर अप्लाइड, इन डाइज को अप्लाई किया जाता है अंडर एसिडिक कंडीशन, अंडर एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में इन डाइज को अप्लाई किया जाता है। मतलब कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल को, हाइड्रोक्लोरिक, पहले उसको पानी में हल करोगे, थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन में आओगे, फिर आप इस डाई को अप्लाई करोगे। सही है? तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। दीज डाइज आर यूजली, इन डाइज को अमूमन हम लगा रहे होते हैं किन चीज़ों पे? मतलब किसी न किसी चीज़ के ऊपर रंग करेंगे ना, कपड़ों के ऊपर, बालों के ऊपर, किसी न किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम याद रख लीजिएगा। दीज डाइज आर यूजली अप्लाइड ऑन वूल, वूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सिल्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत कम हद तक कुछ फाइबर्स हैं जैसे नायलॉन, ETC, इन चीज़ों के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सही है? तो इसके बाद कहता है कि ये हमारे पास फाइबर है जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। अब कितनी डाई इसके ऊपर चिमटेगी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आपने उस, देखो जब आप डाई को अप्लाई करोगे पहले आप पानी लोगे, इसमें वाटर लोगे, इसमें कोई ना कोई एसिड डालोगे। अब इस कपड़े के ऊपर कितनी डाई लगती है, कितना रंग लग रहा है, कितना रंग चिमट रहा है, वो चीज़ डिपेंड करती है आपने कितना वहाँ पे एसिड इस्तेमाल किया। जितना ज़्यादा एसिड इस्तेमाल करोगे उतना यहाँ पे कलर चिमटेगा। तो द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डाई एब्जॉर्ब, द मैक्सिमम क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो कि डाई जज़ब कर रही होती है, हो रही होती है, डाई एब्जॉर्ब्ड, डिपेंड अपॉन द, ये इन्हसार कर रहा होता है कि सिर्फ अमाउंट ऑफ एसिड या अमाउंट ऑफ H2SO4, अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन बाथ, प्रेजेंट इन बाथ, बाथ में कितनी अमाउंट में एसिड मौजूद है। सही, एसिडिक डाइज अगर देखा जाए तो इनएक्सपेंसिव होती हैं। एसिडिक डाइज आर इनएक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब महंगी नहीं होती। अब कहते हैं जी ये वाले जो होते हैं ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक वर्ड समझाया था, फास्टनेस या फास्ट। कहते हैं दे आर फास्ट टू लाइट, दे आर फास्ट टू लाइट। कहता है ये लाइट के लिए तो फास्ट है, मतलब
आप लाइट में चले जाओ तो इनका रंग ख़राब नहीं होता। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना डाई वगैरह, वो धूप में जाओ तो रंग ख़राब हो जाता है। कहता है इसमें ये क्वालिटी है कि इसको लाइट के ऊपर लेके जाओगे तो इनका रंग ख़राब नहीं होता। लेकिन दे आर नॉट फास्ट, दे आर नॉट फास्ट फॉर वॉशिंग। लेकिन ये कपड़े वगैरह धोने के लिए, जब कपड़े धोगे तब फास्ट नहीं है, तब इनका कलर उतर सकता है। ये चंद बातें आपने एसिडिक डाइज के हवाले से याद करनी है। तो लास्ट वाली चीज़ हमारे पास वो होगी एग्जाम्पल। एज यूजुअल एग्जाम्पल की बात कीजिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एग्जाम्पल की। तो S डबल बॉन्ड O ये SO3 ग्रुप है। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगी होगी, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका सिंगल बॉन्ड फिर दोबारा नाइट्रोजन के साथ होगा। यहाँ पे दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के बेसिकली होते हैं 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा बेंजीन रिंग आएगी, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर एक आगे नाइट्रोजन, फिर आगे ये वाली चीज़ जुड़ी होती है हमारे पास 2 बेंजीन रिंग के साथ। इस तरह 2 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई है, सही है। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे ये वाली चीज़, सही, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये एसिड रेड 151 डाई है, इसका नाम है एसिड रेड 151, ये इसका नाम है, सही है। तो ये था जी हमारे पास एसिड डाइज। स्ट्रक्चर याद नहीं होती, क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर किसी की भी नहीं याद कीजिएगा, लेकिन चंद बातें याद रखो। सोलोबल इन कलर है, दिस डाइज आर अप्लाइड अंडर एसिडिक कंडीशन, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, किन किन के ऊपर लगाई जा सकती है, ये वाली चीज़ें चंद एक याद रखनी है। इनएक्सपेंसिव होती है, दे आर फास्ट टू लाइट बट दे आर नॉट फास्ट टू वॉशिंग। मतलब ये लाइट तो बर्दाश्त कर सकती है, मतलब लाइट में ये फेड नहीं होगी, लेकिन ये जब धोगे कपड़े तब इसका रंग फेड होना शुरू हो जाएगा, सही है। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।